अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोगों ने बहुत सी फरमाइश की कि मैं आप लोगों के लिए ये लंबे वाले व्लॉग लेकर आऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी इस फरमाइश को पूरा किया जाए। तो जनाब, ऐसा है कि मैं अपनी कज़न की तरफ जा रही हूं आज। वहाँ पर हमारा डिनर है, बहुत सारे और भी लोग आए हुए हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे। और उसकी बहन भाई हैं, जितने भी मेरे कज़न्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो हम गेट टुगेदर होगा एंड इट्स गोइंग टू बी गुड फन। सो आपको साथ साथ रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं आजकल, क्योंकि छुट्टियाँ हैं और आयत वांटेड टू डू समथिंग। सो हमने सोचा कि उसकी बहुत फेवरेट हैं जनाब शफ़क़ खाला, जो कि मेरे मामू की बेटी है। तो उसके जो हस्बैंड हैं शकील भाई, उससे भी आयत की बहुत दोस्ती है और काफ़ी गाइड करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब उनके घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव सम फन। अच्छा जी, ऐसा है कि लोग जो हैं वहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं। मैंने बनाया है कैरमल क्रंच 3 मिल्क केक। सो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आई हैव मैनेज्ड टू मेक 2 डिफरेंट caramel crunch 3 milk cake. So I'll just show you what I have made. क्या ख्याल है, इसको स्टाइल करूँ या दिस इज़ फाइन? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज़ फाइन लाइक दिस? मैं सोची थी इसको zigzag करूँ, बट आई थिंक दिस इज़ गुड. सो आयत इज सेइंग जस्ट कीप इट लाइक दिस. सो आई एम गोइंग टू हैव सम क्रंच. जो मैंने होम मेड ये क्रंच है जो मैं अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी. दिस इज़ द क्रंच. Ayat, so you like my caramel crunch cake? Yep. Are you excited to have this? Yeah. It has a lot of calories, but like I don't know. I'm not gonna have it when I go there. You will just try a little bit. So ये देखें, ये जो क्रंच है ना इसके ऊपर, this makes all the, ये इस तरह से कैरमल क्रंच जो है इसके ऊपर आ गया You use है. this in your coffee? No, I use the caramel syrup only. जी जनाब, this is how it looks and now I'm going to pack this up. और ये आ जाएगा इस तरह से. So finally we have left for Uxbridge. मौसम बड़ा अच्छा है. 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है. और धूप तो आज इतनी ज़्यादा है कि आंखें नहीं खुल रही और मेरे क्लासेस बंद नहीं हमारे के भूल गया. So inshallah we'll keep showing you what we do. Stay with us. ये वो मोमेंट है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है मौला अली का नाम सुन के. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. هيدر هيدر أي مظلوم خاطر هيدر 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 أي مظلوم خاطر. अच्छा, ये भी कितनी अच्छी फीलिंग होती है आपकी ज़िंदगी में कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी उस चीज़ में आपका साथी हो, तो उसका एक मज़ा भी अपना हो जाता है. सो वी एंजॉय दीज ज़िक्रे मौला टुगेदर. आई थिंक ये भी बड़ी कॉमन है हम लोगों में. मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जिस चीज़ पे आप बिलीव नहीं करते, जिस चीज़ पे आप यकीन करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. في خاطر حضرة الزهراء الحمد لله كنو كرتا الحمد. Such a nice Serene countryside. serene countryside. So हम countryside से जा रहे हैं, वो लेके ही यहाँ से जाता है. बहुत खूबसूरत जगह. Uxbridge एंड तो हो सकता है कि वो किसी और जगह से भी लेके जाता हो, लेकिन हम मैंने इतना मैप नहीं किया, तो जहाँ से लेके जा रहा है मैं जा रहा हूँ. جدایی شدم
فدای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. چجوری از نفس بکشم بدون تو نفس بکشم تویی که تنها قابل سوز منی. अच्छा जी, तो सवाल ये है कि मुनाफिक कौन होता है? देखिए, इन जनरल टर्म तो मुनाफिक वो है जो प्रिटेंड करता है कुछ और होता कुछ और है. यानी देयर सो मेनी पीपल जो प्रिटेंड करते हैं कि वो मुसलमान हैं एंड दे ट्राई टू लुक दैट वे एंड इंटरनली देयर हार्ट्स आर नॉट ऑफ अ मुस्लिम मैन. वो मुनाफिक होता है. बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मोमिन और मुनाफिक में एक हदीस के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो वो ये हमें मिलती है कि अगर आपने ये फ़र्क करना है कि मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करना है तो आप देखें कि मौलाई कायनात के बारे में गुफ्तगू करें और देखें कि किसका चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं. सो जिसका चेहरा खिल उठे वो मोमिन है और जो इसका चेहरा मुरझा जाए वो मुनाफिक है. इंटरेस्टिंग. असल में मैं ये सोच रहा था, एक सवाल मुझे तंग कर रहा था, मैंने कहा आपको पूछूंगा क्योंकि आप काफ़ी डीप थिंकर हैं. कहीं ना कहीं कुछ बेचारे मुनाफिक मजबूर भी होते हैं. मजबूर मुनाफिक. मजबूर मुनाफिक है. मुनाफिकत मजबूरी. मुनाफिकत मजबूरी. वो क्या है? उनको बताया जाता है कि मुनाफिक होना ही ठीक है. हाँ, तो फिर वो अब ये उनकी मजबूरी है. अब हम क्या कर सकते हैं बेचारों को. उनके पास इल्म की कमी होती है, उनके पास सोच का फुकदान होता है, तो वो मेरे ख्याल दिस इज में द सफर ना शिराज. जिस तरह से तुमने तय किया है, तुम भी तो कहाँ से होके तो एक जगह के ऊपर आए हो. तो ये तो हर इंसान की एक अपनी जर्नी है और उन्हीं को मिलता है जो तलाश करते हैं. जिस तरह जनाब सलमान थे, जनाब सलमान फ़ारसी कि कहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर अमीरुल मोमिनीन के दर पे आके इवेंचुअली. तो फिर लुबे लुबाब ये हुआ कि जो शख्स तदब्बुर करता है वो इवेंचुअली सही जगह पे पहुंच जाता है. बिल्कुल. वो बेचारा मुनाफिक नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली तदब्बुर करना ज़्यादा सही. बहुत 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 एब्सोल्युटली दुरुस्त हुआ आपका जवाब. गुड. आई कैन सी सम क्लास हियर. Yeah. And Uxbridge is better than Watford. अच्छा, Watford was not bad as well. Uxbridge बहुत ज़्यादा कमर्शियल है. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर भाईजान. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल. हाँ जी इब्राहिम, कैसे हो. ये बच्चा देसी बट है. हाँ देसी है. How are you? That's my daughter. This is Jannat. How are you, Jannat? Good. How are you, Aima? And how are you, Mustafa? कैसे? हाँ, ओए होए होए, ठीक लगा वेदम. हमें आते ही डिस्क्लेमर मिला है कि मैंने काफ़ी अरसे से खाना नहीं. ये आलू गोश्त है जी, ये पुलाव हो गया और ये चने हैं. ठीक है. और मीठा मैं लेकर आई हूँ. वो मैं कि मैं मीठे में क्या लेकर तो शफक मैं ठीक तैयार होके आई हूँ. मुझे शफक ने स्पेशली कहा था कि जरा अच्छा सा तैयार हो गया. पिछली दफ़ा अच्छा नहीं तैयार. नहीं मैंने कहा वैसे आपको बता दूं कि ये जी, ये देखें जी, खाने में है जी दही भल्ले. आई लव यू. आई लव यू टू. ये आलू गोश्त है, ये सैलड है, वो विंग्स हैं और वो चने हैं. गुड गुड गुड. ये हमारी रानी है. ये जी पुलाव है, राइस फ्रॉम. इसमें नान है जनाब. नहीं आई लाइक दिस लाइफ. नहीं ठीक है. उसने रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है. ना सदर बाजार में नहीं है तू. क्या हो रहा है गर्ल्स? It was me, so Jenna, look.
आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप आयशा? किधर जा रही हैं आप? सारा सेलिब्रिटीज़म जो ना हो सारा मेरा लुलु लेता हो गया सर यही होता है। नो बट मैं एक बात बताऊं, मैंने सारी जिंदगी अपनी जो है वो मीडिया में गुजारी है, तो मैं तो आप यकीन करो कि अपना घर और मैं अपने घर में बैठकर काम कर रही हूँ, because मेरी उस चीज़ की कमी थी। तो मैं तो अब जब किचन में खड़े होके बर्तन धो रही होती है, खाना खा रही नहीं, आपके आंसू आ जाते हैं। एंड आई से कि अल्लाह यहाँ पे और डाल है कि मैं किसी दुआओं को मांगती नहीं, काफी जो ये हर किसी की नसीब में नहीं होता, ये उनको इस चीज की कदर होती है जिनके पास ये ना हो। जी गाइस, आर यू रेडी टू गो? बाय बाय आयशा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज आशु। आशु किसी कर दो, आशु किसी कर दो, किसी कर दो, किसी। ओके बतूल, अल्लाह हाफिज। इतनी सीरियस क्यों हो बतूल? बाय बाय। रात को सब चले गए थे और उसके बाद फिर शफ़क़ और शकील भाई के कुछ फ्रेंड्स आ गए। बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ, बहुत बातें की, बहुत ही मज़ा आया। रात काफ़ी लेट सोए, सुबह उठ के नाश्ता किया और ये शफ़क़ के घर का मेरा फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पर बैठ के मैं खूब इंजॉय करती हूँ एवरी टाइम आई कम हियर। तो बस यहाँ बैठ के हमने खूब बातें की और रिलैक्स किया, चिलैक्स किया। जी आज हम वापस जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। कल हम लोगों ने सारा दिन तो नहीं, शाम और रात जो है वहाँ पर गुजारी और काफ़ी देर से हम सोए क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए थे, मेरे कज़न्स आए हुए थे, शफ़क़ का भाई सुल्तान, बतूल, उसके सारे बच्चे, उसकी कज़न थी मोना, वो भी आई हुई थी। और फिर जब वो लोग सब चले गए तो उसके बाद हम अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फारिग हुए थे, तो थोड़ी देर में उनके बड़े ही अच्छे पुराने दोस्त हैं, 20-25 साल पुराने, सुहेल भाई और आयशा, वो लोग आ गए और फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे। खूब हम लोगों ने गप्पे मारी, बड़ा मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। वी हैड अ ग्रेट कनेक्ट विद देम। 2:30-3 बजे तक। तो कैसा रहा शाजी? हाउ इज, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ब्रेक फॉर अस। हाँ, वेरी नाइस, काफी अच्छा शुगली कपल था। हाँ, और पता नहीं लगता था सो मच फन। गेयर स्विच करते थे, पंजाबी में आ रहे थे एक गेयर से और वो जुगते चल रही थी और इट वाज वेरी नाइस। It was good fun, quite refreshing it was। खाना बहुत मज़े का था, खाने में पुलाव था, साथ आलू गोश्त जो मैंने ही फरमाइश किया था, और साथ शामी कबाब थे, दही भल्ले थे, मैं विंग्स लेके गई थी, सैलड रॉकेट, हाँ फतूश सैलड, अच्छा फतूश सैलड था। और उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छा सिंपल और बहुत ही अच्छा मेन्यू था, बहुत टेस्टफुल सा। तो बस वो सारा सिलसिला हुआ और फिर रात को हमने फिर कभी चाय चल रही है, कभी मीठा मैं लेकर गई हुई थी, कैरमल क्रंच 3 मिल्क केक, बच्चों ने बहुत पसंद किया, खूब इन्जॉय किया। और अब ये है कि अब हम वापसी ऑन M1 और ये सूरज साहब जो हैं ये हमें तंग कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन इट्स ओके, हम तंग होंगे नहीं। अब थोड़ी देर में आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत 26 डिग्रीज है जनाब, 26 डिग्रीज इज़ अ लॉट बट गुड वेदर, एंजॉयड द सन टुडे। बाहर भी हम बैठे और अच्छा रहा, बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस दोपहर का खाना खा के, नाश्ते में उसने हमें बना के दिया था ब्रेकफास्ट। बस बातों में, गप्पों में इतनी बातें थी, इतनी कुछ डिस्कशंस थी, 5 बजे के करीब हम निकले। कुछ ज़रा सीरियस किस्म की डिस्कशंस थी, कुछ काम से रिलेटेड, कुछ फन, सब कुछ मिक्स था। तो we were too much indulged in talking and discussions, but it was all good. Ayat really enjoyed herself क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है शफ़क़ खाला के घर आना और रहना। और शिराज ने भी खूब इंजॉय किया था। शिराज का तो प्रोग्राम था कि शायद ये वापस आ जाए, लेकिन फिर मैंने इन्हें नहीं आया, 2:30 बज गए तो फिर बनता ही नहीं था। सेंस Yeah. जी। So बैक टच
बड़ा ही अच्छा रहा और अब हम घर वापस जा रहे हैं. It was a quick mini vacation but it was really nice. So we are going home and I'm going to have coffee when I go home. Well, she's a coffee person. Because I'm a coffee person. Nowadays. These days, yeah. So we're going to do that and see what we have to do. घर थोड़ा जाके ज़रा सेट करना पड़ेगा और चीज़ें जिस वक्त घर से निकलते हैं ना तो बस थोड़ा हो जाती है मैसी. So वो करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है. What's next? What's the agenda for the rest of the day? Inshallah, we'll see.